आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है। कारण, अंडा चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो यहां पर आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है। अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर यानी अंडे की जो जर्दी होती है उसमें सल्फर होता है और ये चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो एक काले रंग का पदार्थ है। इससे चांदी का रंग काला पड़ जाता है। तो यहां पर अभिकथन सही है और इसका कारण भी सही है। आपका सही आंसर होगा पहले का ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा प्रश्न है आपका, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीनीकरण, अनाइट्रीकरण। जल में अशुद्धियों के अतिरिक्त रोगकारी जीवाणु और विषाणु होते हैं। क्लोरीन, ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट आदि को मिलाकर जल को रोगाणुमुक्त किया जाता है। तो क्लोरीनीकरण एक रासायनिक तरीका है जिससे कि जल को साफ किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। डोप का मतलब होता है जो एथलीट वगैरह हैं वो ड्रग वगैरह जो लेते हैं, यानी आपने देखा होगा तमाम जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो बूस्टर टाइप की ड्रग वगैरह दी जाती हैं, तो उनको प्रतिबंधित करता है। तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है, यानी यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका गलत है। पहला है, फास्फोरस खनिज शरीर में अम्ल तथा क्षार के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है। अगला है, सभी अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। देखिए यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। फास्फोरस खनिज शरीर में अम्ल तथा क्षार के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है और सभी अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। अब देखिए यहां पर कोई भी कथन गलत नहीं है, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शैवाल एक तरफ है और उनके उपयोग हैं। क्लोरेला, एंटीबायोटिक, एनाबीना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिनेरिया, आयोडीन। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे शैवाल जो है क्लोरेला, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में होता है। एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। लेमिनेरिया जो है आयोडीन के निर्माण में सहायक है, तो ये आयोडीन, तो यहां पर सी वाला भी सही है। यानी यहां पर तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर होगा पांचवें का डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जल के अणुओं के टूटने से उत्पन्न होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपात उदाहरण हैं? समवर्ती अंगों का, समजात अंगों का, अवशेषी अंगों का, होमोप्लास्टिक अंगों का। व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपात समजात अंगों के उदाहरण हैं। विभिन्न जीव जंतु के वे अंग जो भ्रूणी विकास तथा रचना में मौलिक रूप से समान हो, चाहे कार्य में वे कितने ही भिन्न क्यों ना हो, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, समुद्र की तली पर मौजूद जीवों को कहा जाता है? प्लैंक्टॉन्स, न्यूस्टॉन, बेंथोस, फाइटोन। समुद्र तल पर मौजूद जीवों को नितल जीव समूह या बेंथोस कहा जाता है, जैसे केकड़ा है, क्रेफिश है, समुद्री एनीमोन है,
तारा मछली है, घोंगा है, ये सभी बेंथोस प्राणी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, बायोगैस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है माइकोप्लाज्मा का, यूबैक्टीरिया का, आर्कीबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का। देखिए, आर्क्योटा संघ के आर्कीबैक्टीरिया मैथेनोबैक्टीरिया श्रेणी में आते हैं और इसका उपयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आर्कीबैक्टीरिया। 10वां प्रश्न है आपका, जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है? जलस्थली, मरुस्थली, निमग्न जलोद्भिद, लवण मृदोद्भिद। निमग्न जलोद्भिद पौधों में जड़ तंत्र बहुत कम विकसित होता है। इनमें सभी सतही कोशिकाएं जल एवं खनिज को सीधे अवशोषित करने में सक्षम होती हैं और इसमें जाइलम जो है बहुत कम विकसित होता है, ये निमग्न जलोद्भिद। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।